दिल पे हाथ रख के एक बात सोचना कि ऐसा लग रहा है ना कि शेयर बाजार से निकल जाएं। कितने लोग हैं, बिल्कुल कमेंट में बिल्कुल दिल से कमेंट करना कि भाई लग रहा है यहां पैसा नहीं बनेगा। खासकर म्यूचुअल फंड में आप कर रहे हो, आप शेयर बाजार में कर रहे हो, स्टॉक्स लेके रखा है, बस सभी लोग गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं इस बार। और इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो लोग म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में कर रहे थे, बड़ा पेन सा लग रहा है ना कि यार भाई पैसा नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ लगातार मार्केट चल रहा है। संदीप भाई हमेशा खुशखबरी वाली वीडियो बनाते हो कि भाई मार्केट में खुशखबरी आने वाली है, कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगले दिन मार्केट में गिरावट होती है। तो आज की वीडियो में एक कारण के बारे में पता करने वाले हैं कि भाई कारण क्या है, और बिल्कुल लाइव ड्रामा पेश करने वाला हूं। आपके लिए रहेगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। कुछ समय के लिए ना आपको मैं कुछ ऐसी पोजीशन देने वाला हूं कि जिस पोजीशन में आप ये डिसाइड करोगे कि जो करंट सिचुएशन चल रहा है, क्या ऐसे में आप बड़ा पैसा लगाना चाहोगे कि नहीं। अब वहीं पास आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगी कि भाई क्यों लगातार गिरावट चल रही है। गिरावट जितनी ज्यादा होती उससे ज्यादा तो पोर्टफोलियो चला आ रहा है ना। तो ये मन में जो डाउट है ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। कारण जानने के पता करेंगे, और ऐसा कारण है बिल्कुल यार जेन्युइन कारण मैं आपसे बात करूंगा, लाइव एग्जांपल। और जब तक वो कारण रहेंगे तब तक मार्केट गिरता रहेगा। अब आप ये थोड़ी सोच सकते हो सपने में कि भाई कोई बंदा पास्ता पे टैरिफ लगाने की बात सोच रहा है। जी हां, ट्रंप पास्ता पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको भी सोर्स दिखाना चाहूंगा। सोचो क्या क्या दिमाग में चल रहा है उनके। और टाटा मोटर्स को लेके तो आज भारी भाई 40% गिरावट टाटा मोटर्स में हो गई। हुआ क्या, अचानक से चारों तरफ से फोन मैसेज। मेरे ग्रुप वालों को तो मैंने सबको बता दिया, लेकिन पब्लिक में बताना आप लोग को भी इंपॉर्टेंट समझाना जरूरी है। क्या हुआ, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की दमदार लिस्टिंग हुई है। क्या करना है, ऑलरेडी अगर आप मेरे मेंबर्स हो आपको सबको पता चल गया होगा, हमने मॉर्निंग में सब कुछ बता दिया है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे भी लगातार मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फ्री टेलीग्राम है, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। प्लस आपके पोर्टफोलियो काफी लोग लगातार निवेश कर रहे हो, बात करने वाले। चलो बात करते हैं, डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे कारण के बारे में बात करेंगे। और जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो अगर मान के चलो एग्जांपल आपके ऊपर, जो मैंने बोला था कि आपके ऊपर कुछ हम लोग एक प्लान करने वाले हैं, होमवर्क करने वाले हैं। आप लोग सब सामने हो, मान लो आप लोग बड़े इन्वेस्टर हो, बड़ा आपके पास पैसा है, 1000-2000 करोड़ आपके पास है। आप इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ आप बाहर भी पैसा लगाना चाह रहे हो। आपको क्या लगता है, जैसे हम लोग इस समय मार्केट को लेकर कंफ्यूज हैं, क्या एफआईआई कंफ्यूज नहीं है? 100% कंफ्यूज है भाई साहब। कभी 500 की खरीदारी करते हैं तो अगले दिन 800 की बिकवाली करते हैं। आपको क्या लग रहा है, जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, हमें लग रहा है एक अच्छी न्यूज आ गई, मार्केट रिएक्ट करेगा, करता है, लेकिन कुछ समय के लिए करता है, ठीक है। अब सोचो एग्जांपल, जो मैं बात पे आ रहा था, आप बड़े इन्वेस्टर हो, आपके पास 1000 करोड़ या 2000 करोड़ रुपए है, आप पैसा लगाना चाह रहे हो। लेकिन जब पैसा आप लगाने जाना चाहते हो तो अचानक से आपको कुछ चीजें पता चलती है कि भाई मैं वहां पैसा लगाऊं तो क्यों लगाऊं। क्या वहां वो चीज जिसमें मैं 1000 करोड़ लगा रहा हूं, क्योंकि बिजनेसमैन हो आप। सोचो कुछ समय के लिए कि आपके पास 1000-2000 करोड़ रुपए है और आप बिजनेसमैन, आपकी मेंटलिटी तो बिजनेसमैन ही है। अब आप कहीं पैसा लगा रहे हो तो आप देखो किसी कंट्री में कि भाई अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो क्या वहां डेवलपमेंट होगा, कितने समय के लिए डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म होगे, हो सकता है लॉन्ग टर्म होगे। आप देखोगे कंट्री के बारे में कि भाई साहब जो असमंजस चल रही है, हो सकता है कुछ चीजों के दाम जिस पे मैं आज बेट करने वाला हूं, आज वो चीजें महंगी मिल रही है, क्या पता टैरिफ की वजह से वो चीजें और महंगी हो जाए। आज थोड़ी सस्ती मिल रही है, कल बहुत डबल हो जाए उसका प्राइस, या आज बहुत ज्यादा हमें महंगी मिल रही है, क्या पता टैरिफ की वजह से कुछ सस्ती मिल जाए। मतलब कंफ्यूजन सा है, अनसर्टेनिटी है, वोलेटिलिटी है चारों तरफ मार्केट में। तो ऐसे में आप पैसे लगाओगे क्या? मुझे सच बताना दिल से, आप बोलोगे भैया संदीप भैया जेब में ही पैसे रखे रहें, वो ज्यादा खुश रहूंगा देख के। यही चल रहा है, ध्यान देना। यूएस चाइना की ट्रेड वॉर, ये लगातार भाई साहब इन्होंने कह दिया है 1 नवंबर से हम लगा देंगे। लगाए नहीं है लेकिन बोला है, अब 1 नवंबर आने वाली है, जब आए। ऐसे कंडीशन पे दोनों के बीच में ट्रेड वॉर पूरी तरह पॉसिबल है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, भारत और यूएस के बीच में बहुत सारे अधिकारीगण, बहुत सारे ऑफिसर्स लगातार बात करते हैं। मैंने ही आपसे शेयर किया था, लेकिन जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाती ना, तो मार्केट अपना क्लियर चेहरा नहीं दिखाएगा कि भाई साहब अभी हमारी किस कंडीशन पे है। समझ में आ रहा है तो दिल में, मतलब कमेंट में लिखना
कि हाँ संदीप भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर आपके पास पैसा है तो क्या पैसा लगाना चाहोगे, इंतजार करोगे कि भाई कुछ तो पता चले, कुछ तो एक साइन देखने को मिले, थोड़ा बहुत आपको साइन पता चलेगा तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत पैसे लगाओगे। वही हो रहा है, वही FIS कर रहे हैं। अगला, इंडिया यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डील, सब लोग कह रहे हैं कि यार ट्रेड डील हो सकता है, बायलैटरल एग्रीमेंट को लेकर लगातार बात चल रही है। तो यहां ये भी कंफर्म नहीं है। पेपर पे सब चीज है, न्यूज पे आपको सच चीज मिलेगा, लेकिन आप कंफर्म्ड नहीं होना है, कंफर्म नहीं हो रहा है। अगेन मैं आपके पास आ जाऊंगा, क्या पैसे लगाओगे, नहीं संदीप भैया अभी नहीं लगाऊंगा, अभी पैसे पे रोक के रखूंगा, क्योंकि जो चीज पे आप पैसे लगाना चाह रहे हो सकता है कि डील के बाद वो चीजें थोड़ी और सस्ती मिल जाए, कुछ ना कुछ चेंजेस मिल जाए, है ना। तो ये चीज। अब अगली चीजें, यूएस का जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस शटडाउन की स्थिति पे है, बंद है अमेरिकन बाजार, वहां से डेटा आना बाकी। अब देखो यहां भी अनसर्टेनिटी, मतलब कंफ्यूजन सा है ना। अब इसीलिए सारे लोग कहां भाग रहे हैं, क्रिप्टो में भाग रहे हैं। सभी लोग इथेरियम में निवेश कर रहे हैं, बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं। सलाह नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं, काफी पेपर में आते हैं। यहां काफी लोग गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, सिल्वर में निवेश कर रहे हैं, पूरी तरह निवेश करके टॉप पे बैठे हैं। और उसके बाद भी पूछ रहे हैं कि संदीप भैया आप क्या करें, टॉप पे बैठा हूं मैं। सोचो, लोग इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो चलती ट्रेन में सबको चढ़ने का मन होता है, लेकिन जब ट्रेन रुकी होती है कोई नहीं बैठना चाहता। तो इसीलिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने बताया भैया, यूएस का एक हायर एक्ट भी है, आपको पता होगा, आईटी को लेकर हायर एक्ट है कि अगर यूएस किसी बाहरी कंट्री को जॉब देता है या किसी भी को जॉब देता है, 25% सरकार को देना पड़ेगा। तो सरकार खुद नहीं चाहेगी अपना बिजनेस कहीं बाहर करना। आईटी एक्ट वो भी अटका हुआ है, आप देख रहे हो, उसे 25% का टैरिफ, और ऊपर से जब ये ट्रंप साहब लगा देते हैं टैरिफ, अरे भैया ये तो बड़ा बवाली था यार, मतलब ये ना अनएक्सपेक्टेड था यार। ये देखो, ट्रंप वॉर अगेंस्ट पास्ता, व्हाई इटालियन ब्रांड फेसेस शॉकिंग 92% यूएस टैरिफ। देखो आप लोग के सामने यार, 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं इसमें यार। क्या बोला जाए यार। यही कारण है कि जब आप FIS का डेटा चेकआउट करोगे ना तो बेचारे कंफ्यूज हैं, क्या करें, कल बाइंग करें कि कल सेलिंग करें, कल सेलिंग करें कल बाइंग करें, कितना बाइंग करें कुछ पता नहीं है। देखो ना कंफ्यूजन इनका। खुश थे जैसे हम लोग खुश थे भैया, हम लोग जैसे आपका नेचर हमारा नेचर, खुश थे, ये भी ऐसे सोचते हैं। अचानक से मार्केट में डर देखा, सेलिंग कर दिया, थोड़ा सा 240 करोड़ का सेलिंग कर दिया। तो ओवरऑल क्या कहने का मतलब है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, अनसर्टेनिटी लगातार ज्यादा है। ऐसे कंडीशन पे आपको बड़ा पेशेंस के साथ आपके पोर्टफोलियो को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन कौन से शेयर में निवेश करके रखा है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में कर रखा है। जानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आराम से वहां जुड़ सकते हो। बहुत ही बेसिक सब्सक्रिप्शन से फीस रहती है, ठीक है। ये चीज आपने देख लिया, और यही बाजार का कंडीशन थी। आज बाजार को देखो, आज 81 पॉइंट मतलब परेशानी के साथ गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता। अगेन 300 के पॉइंट की गिरावट, यहां तो गिरावट कम है, लेकिन आपके पास स्मॉल कैप है, स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप फंड्स हैं, वहां ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी तब तक सर मार्केट कोई उठा नहीं सकता। आपको 1-2 दिन के लिए मार्केट उठेगा, वापस गिर जाएगा। तो ये मैं एक्चुअली थोड़ा लाइव सिनेरियो चेक कर रहा था कि भाई जब गिरावट होती है तो कारण क्या होते हैं, और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपको खुद FII बना के कि आपके पास अगर इतना पैसा है, जब तक माहौल थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होगा आप अच्छा खासा पैसा निवेश नहीं करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा टॉपिक है सर टाटा मोटर्स को लेके। देखो टाटा मोटर्स को लेके भैया, टाटा मोटर्स का डीमर्जर हुआ है। टाटा मोटर्स बेसिकली मैंने आपको समझाना चाहूंगा, पैसेंजर व्हीकल्स है और कॉमर्शियल व्हीकल्स दोनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो लोग। पहले टाटा मोटर्स एक ही नाम था और आपका एक ही शेयर प्राइस था। तो आज के डेट तक जितने लोगों के पास शेयर था, ये टोटल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पॉसिबिलिटी अच्छी क्या है, देखो फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ होगी, क्योंकि आधी ग्रोथ आपको यहां से देखने को मिलेगी, आधी ग्रोथ आपको यहां से देखने को मिलेगी। दबाव दोनों तरफ ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, सब अपना अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। और आपके लिए क्या रहेगा, आपके पास अगर शेयर है तो आपके शेयर दोनों में हिस्से में डिवाइड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो ये जो आज का प्राइस हुआ है वो एक टेक्निकल कह सकते हैं, टेक्निकल वो है। बाकी इसके पीछे आप इसको टेंशन नहीं लेना है कि आपकी गिरावट हुई है, दैट वुड बी एडजस्टेड इन फ्यू डेज। समझ गए? तो टेंशन मत लेना कि भाई गिरावट हो गई है, तो इन चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि अब टाटा मोटर्स और मजबूत होने की कगार पे रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग काम करेंगे, कॉमर्शियल अलग काम करेंगे, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल के साथ साथ बाकी चीजें पैसेंजर दोनों अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। रही बात LG इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, दमदार लिस्टिंग हुई है,
और हमने अपने ग्रुप में बताया था कि भाई इसमें जरूर अप्लाई करो। मैं तो यही कहता हूं, ये मेरा व्यू है, आप लोग मानो ना मानो आपका है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अच्छी खासी लिस्टिंग है सर, आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बाकी आपके पास जो बचता है उसके पास लगातार आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रखो, बढ़िया है, फंडामेंटल ठीक ठाक लगता है कंपनी का। चलो आपके कुछ पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, फिर फाइनल कंक्लूजन दूंगा। और मुझे लगता है कंक्लूजन आप तब तक कमेंट में लिख देना कि भाई ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, और देखते हैं किसके कंक्लूजन सही रहते हैं। अगर आप वीडियो यहां तक पहुंचे हो तो सर 36 साल का हूं, 6000 के SIP कर सकता हूं, 9000 और कर सकता हूं, 2000 बंधन है, निपॉन है, HDFC मल्टी कैप है, कोटक मिड कैप है, पैसेंजर और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। देखो आप ऑलरेडी कर रहे हो कितना, आप 6 कर रहे हो, 3 और करने के लिए आप HDFC में कर सकते हो, एक कोटक में कर सकते हो, पराग पारिक में कर सकते हो। इन दोनों को मर्ज कर दो आप। वी आर मर्जिंग नॉट डी मर्जिंग, समझ गए? तो मर्जिंग कर, दोनों में से एक रखो, 2000 कर सकते हो, ठीक है। 2500 के SIP कॉन्ट्रा SBI, 25 मिड कैप है, 1000 बंधन, 1000 एडब्ल्यूएस टेक्नोलॉजी, 500, ये दोनों में से कोई एक कर दो, 1000 ये बाकी परफेक्ट है, चलने देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है सर मोहित कुमार है, 24 साल एज है, 5500 पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 25 से 30 साल के लिए। मोतीलाल, पराग पारिक, निपॉन, बंधन स्मॉल कैप, दोनों को एक कर दो। बहुत सारे फंड लेने की जरूरत नहीं है, लमसम किया है मोतीलाल में, पराग पर, इन्वेस्को में, स्मॉल में, HDFC मिड कैप में, कंटिन्यू चलने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों स्मॉल को बस एक में कर दो, बाकी सब ठीक है। इनकम टैक्स में कोई स्लैब में नहीं आता हूं, FD की बचत को ETF में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं सर, बात डेफिनेटली आपको टैक्स तो फाइल करना ही होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता ही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता ही है। अब मुझे बताओ आप लोग कि बेसिकली देखो कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन क्लियर है कि देखो ऐसे मार्केट में ना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपका होना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहेगा तब आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकोगे। मैंने क्या बताया है सर, 40 हो गया अपना, सॉरी मैंने क्या बताया था आपको सर, 50 हो गया अपना, 50 30 20, ये रूल आप जरूर फॉलो करो। थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड में डालो, थोड़े स्टॉक्स में डालो, थोड़े बहुत ETF में डालो, कंप्लीट आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना चाहिए। और रही बात मार्केट की, जब तक ये न्यूज चलेगी सर, मार्केट में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, समझ गए ना। थोड़े बहुत ऊपर नीचे मार्केट होगा, लेकिन इन चीजों का क्लियरेंस बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ही FIIs बना के ये वीडियो प्रेजेंट की है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।